नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए दोस्तों, मेरे एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के दोस्तों, यहाँ पर फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 8वीं विषय हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा का प्रयोजना कार्य। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के प्रयोग कार्य के लिए आपको यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको जो टीचर है आपको कोई 2 प्रोजेक्ट देंगे जो कि इन्हीं 5 क्वेश्चन में से होंगे। तो आपको इन्हें लिखकर सोल्व करना है। तो आपको दोस्तों, यदि आप इस हमारे बताए गए प्रोजेक्ट को लिखकर आते हो, उत्तर को लिखकर आते हो, तो दोस्तों आपको पूरे 20 में से 20 अंक मिलने की गारंटी हम यहाँ पर लेते हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं अपनी प्रयोजना एक हमें दी है। मुफ्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसे कोई मनोरंजक पात्र है? यदि हाँ, तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। तो ये आपके प्रयोजना एक है। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं, किस तरह आपको इसकी प्रयोजना बनानी है। तो लिखना है आपको, मुफ्तानंद जी के समान हमारे आसपास कई ऐसे पात्र हैं जो मनोरंजन करके खुद का तथा सबका मन बहलाते हैं। मेरे मोहल्ले से थोड़ी दूर रहने वाले एक अंकल पतलू अंकल के नाम से प्रसिद्ध है। वे बच्चों के सामने कई तरह के मनोरंजन के काम करते हैं। कभी वे बच्चे बनकर बच्चों के साथ खुद ही खेलने लगते हैं और ऐसे कई खेल तमाशे दिखाते हैं जिससे रोते हुए बच्चे भी हंसने लग जाते हैं। इसलिए मेरे मोहल्ले के सभी लोग उनका इंतजार भी करते हैं। वास्तव में पतलू अंकल सभी बच्चों और बड़ों के बहुत चहेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपका प्रयोजना एक यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और दोस्तों देखिए, आपको मैं एक बात बताता दूं दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पढ़ने और लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको पीडीएफ अवश्य डाउनलोड करना चाहिए। तो दोस्तों, पीडीएफ आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं? तो दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको चले जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक दिखाई देगी। उस लिंक पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप आ जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। इसके बाद में केवल में धीरे धीरे सभी विषयों की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, हम हिंदी के कलरफुल सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने वाले हैं। तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखिए आपके सामने इस तरीके का ऐड आएगा, जिससे आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसके बाद में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू का बटन आएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको 7 सेकंड का वेट करना है, फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है सबसे नीचे की ओर और यहाँ पर आपको क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको वेट करना है और यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए आपके सामने यहाँ पर ओपन लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको ओके पर क्लिक करके देखिए आपके सामने पीडीएफ यहाँ पर खुल चुकी है। आप पूरी पीडीएफ दे सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर के 3 डॉट पर क्लिक करके आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो पीडीएफ आपको डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए आपको इसे दोबारा खोलने के लिए आपको चले जाना है फाइल मैनेजर में और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए पीडीएफ यहाँ पर आ चुकी है। इसे आप ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने प्रयोजना 2 की ओर। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण दीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना लेते हैं जबलपुर का जलप्रपात, जिसे धुआंधार प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की छटा बहुत ही अनुपम व सुंदर है। इसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, इस तरह आप चाहे तो यहाँ पर इसके चित्र भी चिपका सकते हैं या फिर अपने पेंसिल से चित्र को बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह यहाँ पर उत्तरों को लिखकर आएंगे तो दोस्तों आपको पूरे 20 में से 20 अंक मिलेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक। यहाँ पर देखिए प्रयोजना 3 की ओर। यहाँ पर दी गए है कि आपने कभी किसी की सहायता की है? यदि हाँ तो लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, हाँ, लगभग 2 से 3 वर्ष पहले मैं अपने माता पिता के साथ बाइक से गाँव जा रहा था। तो रास्ते में अचानक ही गाय आ जाने के कारण सामने से आती हुई बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण बाइक गिरने के साथ ही बाइक सवार भी गिर गया और उसके सिर में पत्थर से चोट लग जाने के कारण वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। तभी हमने रुककर ही आपातकालीन स्थिति नंबर 108 पर फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुलाया। वे आई और तुरंत उसे अस्पताल ले गई था। उसको जेब में रखे आधार कार्ड से उसका पता व फोन नंबर लेकर
उसके परिजनों को भी सूचित किया। इस प्रकार की सहायता करके मुझे बहुत खुशी हुई तथा उस व्यक्ति की जान भी बच गई। यदि इसी तरह हम किसी की सहायता कर दे तो हमें भी बहुत दुआएं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, आप हमसे सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा आईडी अनुसाव को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा पेपर आपको वहीं पर दिए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ तथा इम्पोर्टेंट अपडेट्स दी जाती है। और दोस्तों, सभी की लिंक दी हुई है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रयोजनाचार की ओर। यहाँ पर जो कि दिया है, यदि पिछले दिनों कहीं भ्रमण कर गए हैं तो उसका विवरण डायरी के रूप में लिखिए। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि, है ना, इस तरह आप लिख सकते हैं, मैंने पिछले दिन अपने गांव की यात्रा की। मैं अपने गांव घूमने के लिए गया। गांव का शुद्ध वातावरण देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। कच्चे मकान लेकिन बड़ा बड़ा आंगन, पशुओं के रहने की जगह, पानी का हैंडपंप, रसोई में चूल्हे पर रोटियां पकते हुए आदि सभी को देखकर ऐसा लगा कि मैं यहीं रहने लगूं। फिर देखिए, चित्र भी आप चाहे तो बना सकते हैं, है ना, बहुत ही सुंदर लगेगा। गांव में हमने सरसों के लहलहाते खेत देखे। इतनी हरियाली में पीले पीले सरसों के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। धान की रोपण भी बहुत अच्छी लगी। धान के छोटे छोटे पौधों की स्त्री पुरुष पानी से भरे खेतों में पैरों को डुबा कर निकाल रहे थे। यह दृश्य देखने ही बनता था। हमने बाजरे की फसल एवं मार्च में गेहूं की फसल के लहलहाते खेतों को देखा। इससे हमारे मन में भी खुशी की लहर दौड़ गई और हमारा मन भी खेती करने के लिए उत्सुक होने लगा। इस तरह आपको लिख देना है। अब दोस्तों, हम देखते हैं प्रयोजना 5। आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बदलाना चाहेंगे, उसे लिखिए। तो इस तरह आप लिखेंगे, एक बार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मेला घूमने गई। तो कुछ समय तो मैं अपने परिवार के साथ घूमते रही। हमने फ्रॉक खरीदी, खिलौने खरीदे और आलू की टिक्की भी खाई। लेकिन मैं अपनी बहन के साथ एक दुकान पर गुड़िया देखने लगी। तभी भीड़ भाड़ के कारण हम दोनों अपने परिवार से अलग अलग हो गए और मैं तो रोने लगी। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने साहस का परिचय देकर पुलिस वाले अंकल को बताया और अपना नाम व पता भी बताया। उसी समय हमारे मोहल्ले के एक भैया जी भी आ गए जो हमें जानते थे। फिर उन्होंने हमें घर तक छोड़कर अपने परिवार से मिलाया। अपने परिवार से मिलकर हम दोनों बहनों को बहुत खुशी हुई और हमने उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता की थी। तो दोस्तों, इस तरह आपका यहाँ पर कक्षा 8वीं से हिंदी का प्रयोजन कार्य कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हो तो। और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। इस तरह दोस्तों, आपको पूरा अच्छे तरीके से प्रयोजनकारी फाइल आपको बनानी है और इसके आंसर आपको लिखना है।